दोस्तों, जेबा और मोहम्मद अली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हसीन तरीन अदाकारों की पहली सफ में थे। इस खूबसूरत तरीन जोड़े ने अदाकारी के साथ साथ बहुत से समाजी कामों के हवाले से भी इज्जत और नाम कमाया। 50 साल से जायद अरसा तक कायम रहने वाली इन दोनों की शादी ने भी शोबिस की दुनिया को एक एतबार बख्शा। शादी के बाद ये दोनों ऐसे लाजिमो मलजूम हुए कि अपने असल नामों से हटकर अली जेब पुकारे जाते थे। मोहम्मद अली और जेबा की मोहब्बत भरी जिंदगी को देखकर ये अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि ये दोनों कभी एक दूसरे के दुश्मन और मुखालिफ भी थे। इन दोनों के दरमियान एक जंग जारी रहती थी। इसी जंग के दौरान एक ऐसा मकाम आया कि मोहम्मद अली ने जेबा की किसी बात पर मुश्तइल होकर उसे थप्पड़ दे मारा और जेबा ने इस तौहीन का बदला लेने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के जंगजू हीरो लाला सुधीर से शादी कर ली। आज की यात्रा में हम आपको इस वाकया की तफसील बताएंगे कि ये सब कुछ कैसे रूनुमा हुआ। चिराग जलता रहा फजल अहमद करीम फजली की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में फजली साहब समेत मोहम्मद अली, जेबा और वहीद मुराद सभी नौवारिद लोग थे। इस फिल्म में एक दुबली पतली सी लड़की को हीरोइन के तौर पर पेश किया गया जिसका नाम शाहीन था, लेकिन फजली साहब ने उसे जेबा का नाम दिया। 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म चिराग जलता रहा से ही जेबा सफे अव्वल की हीरोइन बन गई थी। इस फिल्म में जेबा वहीद मुराद की हीरोइन थी, जबकि मोहम्मद अली का किरदार विलन का था। फिल्म से हटकर मोहम्मद अली की शख्सियत में शुरू से ही एक रखरखाव और एक खास किस्म की मतानत थी। वो बहुत हसास और जूद रंज थे। इसके अलावा जेबा के लिए अपने दिल में एक नरम गोशा भी रखते थे। जेबा को भी इन एहसासात का इल्म था, मगर वो जानबूझकर अनजान बनी हुई थी। जेबा दानिस्ता ऐसी बातें और शरारतें करती जिनकी वजह से मोहम्मद अली का दिल जलकर रह जाता। ये एक पुरस्रार जज्बाती मसला था। मोहम्मद अली जेबा से बज़ाहिर ला ताल्लुक नजर आते, मगर मामला इसके बरक्स था। जेबा अपनी आदत के मुताबिक छेड़खानी करती थी, मगर मोहम्मद अली सचमुच बिगड़ जाते और दोनों के दरमियान बातचीत बंद हो जाती। अपनी फिल्मों के सेट पर ये दोनों इतने लड़ते थे कि फिल्मसाज इन्हें तब्दील करने के बारे में सोचने लग जाते थे। दोनों के दरमियान मुस्तकिल लड़ाई भी नहीं थी और सुलह भी नहीं थी। जेबा और मोहम्मद अली की झड़पें मुख्तलिफ फिल्मों के सेट पर इसी तरह जारी रही। इस वक्त आप जो तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अली सुफियान आफाकी की फिल्म किनीज के लिए बनवाई गई थी। ये तस्वीर बनाने वाले मारूफ हिदायतकार हसन तारिक थे। इस तस्वीर को खींचने के दौरान मोहम्मद अली 2 बार नाराज होकर सेट से चले गए। वजह सिर्फ ये थी कि उन्हें जेबा का वहीद मुराद की बाहों में बाहें डालना अच्छा नहीं लग रहा था। मोहम्मद अली और जेबा की इन छोटी मोटी लड़ाइयों के दौरान एक ऐसा ड्रामाई वाकया हुआ कि इंडस्ट्री के दरो दीवार तक हिल गए। हुआ यूं कि जाविदा स्टूडियो में अजीजुल्लाह हसन की फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग चल रही थी। जेबा फिल्म में काम कर रही थी, जबकि मोहम्मद अली भी सेट पर मौजूद थे। जेबा अजीजुल्लाह हसन पर भी जुमलेबाजी करती थी, मगर जिस वक्त मोहम्मद अली मौजूद होते तो उनके तंज में और भी शिद्दत पैदा हो जाती थी। उस रोज भी यही हुआ। मारूफ फिल्मी सहाफी अली सुफियान आफाकी
جو اس واقعہ کے چشمدید گواہ تھے، لکھتے ہیں عزیز اللہ حسن، محمد علی اور باری ملک کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ زیبا بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ چہروں سے لگ رہا تھا کہ محمد علی اور ان کے درمیان کوئی کشیدگی ہے۔ محمد علی کی کسی بات پر زیبا نے کوئی تلخ بات کر دی، جس پر مشتعل ہو کر محمد علی نے زیبا کو تھپڑ مار دیا۔ زیبا کے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ اس نے شعلے برساتی ہوئی آنکھوں سے محمد علی کی طرف دیکھا اور اپنے میک اپ روم کی طرف چلی گئی۔ اس واقعہ نے زیبا کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ ہر صورت محمد علی سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور بدلہ لینے کے لیے اسے کسی مضبوط اور جرأت مند آدمی کی ضرورت تھی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے پہلے ایکشن ہیرو سدھیر پر زیبا کی نگاہ ٹھہری۔ اس واقعہ کے بعد زیبا نے اپنے منہ پر تالا لگا لیا اور آخر ایک دن اس نے سدھیر سے شادی کر کے فلم انڈسٹری کو حیران کر دیا۔ محمد علی نے بھی اس واقعہ کے بعد اپنی زبان نہیں کھولی اور خود کو دن رات اپنی فلموں کی شوٹنگ میں مصروف کر لیا۔ سدھیر سے شادی کر کے زیبا بہت زیادہ پابندیوں کا شکار ہو گئی۔ پہلے وہ ایک آزاد پنچھی تھی۔ زیبا کے اندر ایک کشمکش اور لڑائی جاری تھی۔ کوئی غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو کر کراچی چلی گئیں اور اسی زمانے میں ان کی لالا سدھیر سے طلاق کی خبر آ گئی۔ صحت یابی کے بعد انہوں نے لاہور آ کر دوبارہ فلموں میں کام شروع کر دیا اور آخر 29 ستمبر 1966 کو ان کی محمد علی سے دوسری شادی ہو گئی۔ اس شادی کے بعد ہی یہ دونوں علی زیب کے نام سے سامنے آئے اور دنیا جانتی ہے کہ ایسا باوقار جوڑا پاکستان میں کوئی اور نہیں تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔